अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारे ज़रूरी न्यूज़ और आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमेंट हैं जो कि आप लोग वीडियो में करते रहते हैं और बहुत सारे कमेंट का जवाब दूंगा। खासकर अगर हमारे भाई बहुत सारे सवाल सब पूछते रहते हैं तो फटाफट से वीडियो पूरा देखिए लास्ट तक ताकि आपको न्यूज़ मालूम हो जाए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करना और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो एक कमेंट जरूर करके जाना, लाइक करके जरूर जाना। सबसे पहले मैं बोलूँगा आप लोगों को, अगर आप लोग सऊदी में हैं, आप ड्राइविंग का काम करते हैं या कंपनी का फील्ड किसी भी फील्ड में काम करते हैं, किसी सेक्टर में काम करते हैं या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या प्राइवेट जगह पे काम करते हैं, तो पहले का टाइम जो हुआ करता था काम करने का और अभी का टाइम जो है थोड़ा सा अलग हो चुका है। क्योंकि पहले डर ज़्यादा था, अब डर नहीं है। डर मतलब कि पहले अजनबियों के लिए नियम कानून बहुत कम होते थे। अभी नियम कानून अजनबियों के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा नियम कानून सऊदी लोगों पर है। हालांकि ये बात तो है कि सऊदी लोगों पर वो नियम कानून फॉलो नहीं किया जाता, बट सऊदी ऑफिशियल के मंत्री बहुत सारे हैं माशाल्लाह, उन्होंने इस चीज़ों को सुधार करने की कोशिश करी है और इस पर बातचीत वो कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाइयों का शोषण किया जाता है, बाहर देश में शोषण किया जाता है हर अजनबियों का जो पहली बार जाता है। सैलरी को लेकर के, काम को लेकर के गाली सुनना, बात सुनना, टाइम कोई होता नहीं ड्यूटी का, 24 घंटा ड्यूटी कराते हैं 8 घंटा का बोल करके, काम कुछ और होता है, काम कुछ और देते हैं। तो पहले लोग डरते थे, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे, कफिल मारता है, वीडियो बना लो चुपचाप। अगर आप अभी वीडियो बना लेते हो, आप थोड़ी देर में ट्विटर पे पोस्ट कर दो टैग करके, या मुझे टैग कर दो, तो मेरा कफिल मुझे परेशान कर रहा है, देखो मार रहा है, ये कर रहा है, भाई आधे से 2 घंटे के अंदर आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। किसी भी मामले में आप परेशान हो, उसकी वीडियो बना के प्रॉपर ट्विटर पे आप शेयर करो, सऊदी ऑफिशियल का जो ट्विटर अकाउंट को टैग करो, आपका मदद किया जाएगा। तो पहले की बात अलग थी, 2024 की बात बिल्कुल अलग है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी इस बात से आप सहमत हो, हमारे बहुत सारे भाई सहमत होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मेरी बात गलत है तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मुझे पता है ये बात क्यों समझ में आया। मेरे पास 2-4 मेल आए, मेल में लिखा हुआ था कि पहले के आदमी अभी के आदमी का क्या फ़र्क है, ज़्यादा कुछ थोड़ा बता सकते हो, और भी चीज़ें कि हमारे कफिल मारता। इस पर आपने कभी बातचीत नहीं किया, इसीलिए मैंने आज बातचीत किया है, जो मेल मैसेज आते हैं उसको लेकर के। आइए न्यूज़ जानते हैं। दुबई से बहुत सारा सोना लेकर के आए हमारे इंडियन भाई, लगभग 65 लाख का सोना पकड़ा गया है दिल्ली एयरपोर्ट पर। आप देख सकते हो, जो कि बिल्कुल गलत है, इलीगल है। आप इस तरीके का कोई काम मत करें। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन भी एयरपोर्ट पे पकड़े गए हैं जी, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन भी एयरपोर्ट पे पकड़े गए हैं। और ये एयरफोन करो, ये मोबाइल फ़ोन जो है बाहर देश से आए थे। और ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आईफोन वगैरह को मिले हैं, क्योंकि ये बाहर देश से सप्लाई किए गए थे ताकि यहाँ इंडिया में बेच सके। ठीक है ना? तो आप लोग इस तरीके का काम वाम मत करो, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। और कमेंट करके बताना आंधी तूफान आया है क्या। देखो ये सऊदी अरबिया का है, हाल में बहुत बारिश हुई है, आंधी तूफान आया है क्या या नहीं आया तो बताना। बाकी बहुत सारे इलाकों पर ये रम्मल जो है बहुत तेज़ उड़ा है, बहुत ख़राब मौसम बना हुआ था। अभी भी मौसम ख़राब रहेगा। सऊदी अरब की स्कूल को बंद कर दिया गया है, अजनबियों के लिए छुट्टी का मामला हो चुका है। मक्का और तैफ के इलाके में स्कूल बंद कर दिया गया है। एक आदमी डूब भी गया है बारिश में, पानी में। कई इलाकों में, जिद्दा में भी बहुत सारे बारिश हो रही है, कल भी बारिश हुई है और आज भी बारिश हुई है। आज रात भर बारिश होगी, हवाई भी चलेगी। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा। और ज़्यादातर एरिया में पानी भर जाता है और इसी वजह से, रास्ता बंद होने की वजह से स्कूल सभी जगह का बंद कर दिया गया है। स्कूल बंद, काम धंधा बंद। अपने अपने घर में रहिए, ध्यान से रहिए और अपनी फैमिली से टच में रहिए। अगर कोई भी दिक्कत लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगला मैं अपडेट आपको शेयर करूंगा, जो कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसमें कहा गया है कि सऊदी अरब में लेबर मार्केट के अंदर में लेडीज़ों की भर्ती की जा रही है। बट मुझे लगता है ये वीडियो फेक है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो किसी और ने लिखा है, हो सकता है। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक शॉपिंग मॉल के अंदर में कुछ लड़कियों का लाइन लगा है, सीवी लेकर के ये सब के सब खड़े हैं। जो कि हमें ये देख सकते हो, हाथ में पेपर है इनके, ये जॉब के लिए सब के सब खड़े हैं। होटल लाइन में है या मॉल के लाइन है पता नहीं, ये शोर मचा रहे हैं, देख सकते हो। सऊदी में सारी लेडीज़ जॉब के लिए परेशान हैं, इसके लिए यहाँ पे ये शेयर कर रहे हैं। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता ये वीडियो से ये है। वैसे सऊदी अरब में ड्राइविंग का काम से लेकर के हर काम में सऊदी की लेडीज़ माहिर हो चुकी है
और सऊदी में सऊदीजेशन की वजह से सभी अजनबियों का जॉब भी जा चुका है। आइए बातचीत करते हैं कमेंट का थोड़ा बहुत। रियाल की बात, रियाल भाई 22 रुपये 20 पैसे का करेंसी है आसपास। और फ़ोन पे से पैसा अपने इंडिया भेज सकते हो अगर आपका मोबाइल नंबर चालू है, बैंक अकाउंट में अटैच है, आपके सिम आपके पास में है सऊदी में, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, मिडिल ईस्ट में कहीं भी, तो अपना फ़ोन पे से पैसा भेज सकते हो, बशर्ते आपका OTP कनेक्शन लेगा और आपको रोमिंग का थोड़ा रिचार्ज कराना पड़ेगा। अगर आपका मोबाइल नंबर ऐड है तो मैसेज के लिए, वेरिफिकेशन के लिए एक बार चालू होने के बाद आपको दिक्कत नहीं रहेगा, पैसा भेज आसान कर सकते हो। कई लोगों ने फिर फ़ोन पे से धंधा शुरू कर लिया है, चल ठीक है मैं 1000 रियाल भेज दूंगा, 5 रियाल मेरा, जो 16 रियाल भरने का रहता था तो मैं 5 रियाल कमा लूँगा। आप देख लो इससे कितना फ़ायदा होगा, 5 रियाल कमा लेंगे, दिन भर में 3-4 लोगों का पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। पैसा ट्रांसफ़र कहाँ से करना है? इंडिया के अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में भेजना है बस, ना कि सऊदी से भेजना है, समझे? बस सवाल है, मेरे पास सवाल है जावेद भाई, नया वीज़ा वाले जो सऊदी अरब में ड्राइविंग की जॉब पर आते हैं तो उनको कितने घंटे ड्यूटी करना होता है और उनकी सैलरी कम से कम क्या होती है, तो आप हमें समझा सकते हैं, और क्या काम करना होता है? इस बारे में मैं कहूँगा आप मेरे व्लॉग वाले चैनल पे चले जाओ, जावेद व्लॉगर पे, उस पर पुरानी वीडियोज़ होगी, आपको पता लग जाएगा कितने घंटे ड्यूटी होती है और क्या क्या काम होता है। मैंने जितना काम किया है उतना काम कोई ड्राइवर नहीं करता, हो सकता है उससे ज़्यादा भी काम करता होगा, बट इतना काम तो ड्राइवर को करना पड़ता है। गाड़ी धोना, 4-4 गाड़ियाँ होगी, मेरा भाई 30-10 गाड़ियाँ साफ करता है, झाड़ू मारना है, अपना खाना बनाना है, सैलरी 1500 रियाल रहती है, सब वगैरह वगैरह। अब अगला कमेंट है, अगर हम इस टाइम पे सऊदी अरब जाते हैं तो इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? जिनका वीज़ा जिनका पासपोर्ट ECR नहीं है, ECNR नहीं है, लिखना भी सही से लिखा कीजिए कमेंट। तो इमिग्रेशन तो होता ही है, आपका पासपोर्ट ECR है तो इमिग्रेशन होना ही होना है, बिना इमिग्रेशन के आपका आगे सऊदी जाओगे कैसे? इलीगल तरीके से, फिर यहाँ से दुबई, दुबई से सऊदी, इमिग्रेशन तो होता ही है। इस टाइम पे अगर आप सऊदी में काम करना चाहते हैं तो बेस्ट टू बेस्ट है, अपना जो भी दोस्त भाईचारा किसी से भी वीज़ा वगैरह लेते हो तो देखकर सावधान समझ करके उनको वीज़ा दीजिए, क्योंकि इंडिया में जो आपका दोस्त भाई काम पर आ रहा है, क्या पता उनको काम मालूम हो या ना हो। मेरे साथ अभी एक छोटी सी बात हुई है, क्योंकि एक आदमी को मैंने भेजा, उनको प्रॉपर मैंने पहले वार्निंग दे दिया था कि अगर मैं भेज रहा हूँ, अगर आप काम नहीं कर पाओगे तो कल को आप मेरे नाम पे कुछ मत बोलना, ना मुझे बोलना, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हो इस काम पे, आपने खुद इसमें जो काम पे आप जा रहे हो, इस चीज़ में आपने एक्सेप्ट किया है कि मैं ये कर लूँगा, इसीलिए मैं ये वीज़ा का काम करवा रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद अब वो बोल रहे हैं कि जावेद भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, जो आपने काम बताया था काम वही है, लेकिन ये मेरे बस की नहीं है। इस मैटर में मैं बोलूँगा कि अगर कोई भाई अपने रिश्तेदार दूर दूर के किसी को बुला रहा है सऊदी अरब से वीज़ा भेज करके, या किसी न किसी हेल्प के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू, तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहिए, ठीक है? क्योंकि इन्होंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था कि रिटर्न आने के टाइम पे हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भाईचारा है रहेगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई दखल अंदाजी नहीं रहता। आपको काम मालूम होता है देन हम आपको उस काम में भेजते हैं, क्योंकि हमारे को चाहिए भाई प्रॉपर वीडियो, जो काम करना है वहाँ पर कैसे काम होगा वो प्रॉपर वीडियो मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ, क्या काम करना नहीं करना है। देन आप एक्सेप्ट करते हो, वो काम करके दिखाते हो, देन हम भेजते हैं। अब वो बता रहे कि हाँ मुझे वापस आना है, हमारी फैमिली प्रॉब्लम है, ये वो है, तो मैं तो बाहर रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि क्यों किस वजह से काम नहीं कर पाता, क्या है क्या नहीं है। जो बाहर रहे हैं उनको पूरा नॉलेज होता है क्या वजह होता है सऊदी अरब से वापस आने का। कंपनी अच्छी, सैलरी अच्छी, काम भी सब कुछ, लेकिन अब जो आज काम करने का मन नहीं होगा तो किसी को कुछ नहीं कह सकते। शेयर कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।